मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी में बुद्धि की चर्चा की गई है। आपका क्लास 6 का 7वां पाठ है। स सिंह कथा को समझाने का प्रयास करूंगा। प्रस्तुत पाठ स सिंह कथा जो है वो पंचतंत्र से लिया गया है और जिसका लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा है। सिंह कथा पशु आधारित जीवनोपयोगी कथा है। सिंह कथा जो है वो जीवन में उपयोग होने वाले पशुओं पर आधारित है। इस कथा के माध्यम से बुद्धि की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हितोपदेश तंत्र में ये कथाकार ने पशु पक्षियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि संसार में वही पूज्य है जिसके पास बुद्धि है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो निर्दोष मारा जाता है। उसी की पूजा होती है जिसके पास की बुद्धि है। शारीरिक बल की अपेक्षा जो है बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है। शारीरिक बल से बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है, महान है। आज एक से एक अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं। जैसे आज राफेल आया, कुछ दिन में S-400 रूस से आ जाएगा। ये फ्रांस से आया, वो रूस से आएगा। कारण क्या है? सब बुद्धि की देन है। जो जितना अधिक बुद्धि चलाएगा उतना ही वो शक्तिशाली होगा। बुद्धि से सब कुछ पा सकते हैं। इस पाठ में बुद्धि के बारे में बताया गया है कि एक खरगोश जो है वो सिंह को किस तरह से अपने बुद्धि की बल से उसको मार देता है। जबकि खरहा जो है, खरगोश जो है वो बहुत कमजोर प्राणी है और बाघ जो है वो बहुत शक्तिशाली प्राणी है। एक कमजोर प्राणी होते हुए भी एक शक्तिशाली प्राणी को मात दे देना, ये क्या है? बुद्धि है। बुद्धि है तो बल है। इस कहानी का भाव यही है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। कहने का अर्थ यही है कि बुद्धि जिसके पास है उसी के पास बल भी है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल भी नहीं है। कह रहा है कि तो यहां देखेंगे कि कह रहा है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य मीन्स जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। अब हम देखेंगे कि आखिर बुद्धि होता क्या चीज है। बुद्धि जो है वो होता क्या चीज है, हमारे शरीर में कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस प्रकार से रहता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। बुद्धि कहीं से आता नहीं है, इसको लाना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जितना अधिक दिमाग चलाएंगे, आज राफेल से भी अच्छा लड़ाकू विमान बना देंगे, S-400 से भी अच्छा बना देंगे। क्या है? दिमाग है, बुद्धि। बुद्धि है। इसमें एक बार की वाकया है कि एक बार
हर्षवर्धन के दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सभी लोग अपना अपना प्रश्न पूछ रहे थे। सभी दरबारी में से कोई ना कोई उनका आंसर देता था, उसको हल मिल जाता था। जब हल नहीं मिलता था तो महाराज खुद उसका समाधान करते थे। तो एक दिन की वाकया है कि जब वो अपना चला रहे थे, असेंबली चल रहा था, राज दरबार लगा हुआ था, तो वहां पर एक ब्राह्मण का लड़का जो उनके पुरोहित थे उनके साथ आया हुआ था। सब लोगों का प्रश्नकाल समाप्त हो चला था। तब तक से वो छोटा बच्चा खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके राजा को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला कि महाराज, मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यदि उसका आंसर मुझे मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। राजा बोले कि ठीक है, प्रश्न पूछो। तो बालक ने बोला कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग जितने लोग हैं सब लोग बुद्धि की बड़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि बुद्धि जो है वो मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। बुद्धि जो है वो मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। एक ने उत्तर दिया मस्तिष्क में। बच्चा बोला आंसर गलत है। आंसर दिया मस्तिष्क में, बच्चा बोला आंसर गलत है। दूसरा बोला हृदय में, बोला कि नहीं, ये भी आंसर गलत है। हृदय में भी नहीं बैठता रहता। दूसरा इसी प्रकार से बोलने लगे कि नहीं, ये बकवास क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। महाराजा बोले कि ठीक है, अब तुम ही इसका आंसर बताओ। बच्चा बोला हाथ जोड़ करके, महाराज पहले आप मुझे बैठने की इजाजत देंगे तब मैं इसका आंसर बताऊंगा। राजा बोले कि ठीक है, बैठ जाओ, बैठ करके ही इसका आंसर बताओ। हो गया, मंत्री की सीट पर बैठ गया। बैठने के बाद उसका आंसर बताया। पूछे राजा, बताओ क्या इसका आंसर होगा। वो बोला महाराज इसका आंसर ऊंट होगा। बुद्धि जो है वो ऊंट पर होती है। राजा बोले कैसे ऊंट पर होती है। तो बच्चा बोला क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन सही समय पर सही बात न कहने पर उसे लज्जित होना पड़ता है। यदि सही समय पर सही बात न कहा जाए तो उसे लज्जित होना पड़ता है। इसलिए बुद्धि जो है वो हमेशा ऊंट पर ही रहती है। महाराज फिर बच्चा बोला कि सरकार ये तो मेरा पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न है। महाराज बोले क्या है दूसरा प्रश्न। तो बच्चा बोला कि महाराज बुद्धि खाती क्या है। बुद्धि जो है वो खाती क्या है। जितने भी दरबार में लोग थे, कोई बोल रहा है कि बुद्धि कोई आदमी, मनुष्य, इंसान, जानवर थोड़े है कि वो खाएगा। वो कहां से खाएगी, वो कुछ नहीं खाएगी, ये बकवास क्वेश्चन है। सभी लोग विभिन्न प्रकार का जवाब दिए, लेकिन कोई भी इसका आंसर नहीं दे पा रहा था। फिर अंत में महाराज बोले अच्छा ठीक है, तुम ही इसका आंसर बताओ।
तो बच्चा बोला कि बुद्धि जो है वह समय खाती है। बुद्धि जो है वह समय खाती है। फिर राजा बोले, वो कैसे? जो लोग बिना विचारे जल्दबाजी में जो कुछ भी कहते हैं या जो कुछ भी करते हैं वे मूर्ख होते हैं। वो मूर्ख होते हैं। सुने होंगे कि हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है। तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है तो बुद्धि क्या खाती है? समय खाती है। बच्चा बोला कि सरकार अभी मेरा तीसरा क्वेश्चन बाकी है। क्या है तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा भाई? तीसरा क्वेश्चन पूछा कि बुद्धि जो है वो पहनती क्या है? फिर लोग वही तमाशा शुरू किए कि कैसे पहनेगी। फिर राजा बोले, बच्चा अब तुम ही इसका आंसर बताओ। बच्चा बोला, महाराज मैं इसका आंसर तब बता पाऊंगा जब मेरे स्थान पर आप बैठ जाइए और आपके स्थान पर मैं बैठ जाता हूं, तब मैं आपको इसका उत्तर जो है वो दे सकता हूं। राजा हर्षवर्धन जो थे वो कुछ देर सोचने के बाद फिर अपना गद्दी छोड़ दिए। छोड़ करके जा करके बच्चा के स्थान पर बैठ गए। बच्चा जो है वो राजा के स्थान पर बैठ गया, सिंहासन पर बैठ गया राजा के। अब राजा से वो बच्चा बोला कि महाराज अब तो आप बता सकते हैं कि बुद्धि क्या पहनती है। राजा बोले कि नहीं, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बुद्धि क्या खाती है पहनती है, से तुम ही बताओ। तो बच्चा बोला, महाराज आप अपना मुकुट निकाल करके मुझे दीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्धि क्या है। तो महाराजा कुछ देर सोचे, तब तक से बच्चा पूछ दिया, महाराज आपको बुद्धि की जानकारी हुई? बुद्धि की क्या पहनती है? तो राजा बोले कि हाँ, मैं समझ गया बुद्धि क्या पहनती है। बुद्धि क्या पहनती है। तो वो राजा जो थे उस बच्चे पर बहुत खुश हुए और उस बच्चे को अपने दरबार का मंत्री बना दिए और उन्होंने बोला कि अब आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे दोस्त बन करके रहोगे। आप लोग भी यदि बुद्धि की परिभाषा समझ गए होंगे तो बुद्धि क्या है इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बोलिएगा कि बुद्धि क्या पहनती है। आगे वो छोटा बालक जो था वो आगे चल करके नाम बता देता हूं। उसका नाम बाणभट्ट था। उसका नाम जो था वो बाणभट्ट। उसका नाम जो था वो बाणभट्ट था। इस प्रकार से और भी बहुत सारी कहानियां हैं। कौवे और सांप की कहानी है, कछुए खरगोश की कहानी है। तो ये सब जितनी कहानियां हैं वो मनुष्य को अपने अंदर की बुद्धि को जागृत करने के लिए, विकसित करने के लिए बनाई गई हैं। इस कथा को आप लोगों को हिंदी में बता देते हैं, इसका कहानी का भावार्थ क्या है। तो इसमें एक जंगल में
बहुत बड़ा भयंकर शक्तिशाली सिंह रहता था। वो प्रतिदिन एक एक पशुओं को, एक एक जानवरों को मार करके खा जाया करता था। जंगल में जितने पशु थे वे सभी एक बार मीटिंग किए कि हम लोग सिंह से इस प्रकार बात करें कि वो ऐसे आक्रमण न करे। हम लोग एक एक करके उसके पास जाएंगे, उसका पेट भरते रहेगा और हम लोग भी निश्चिंत रहेंगे। सिंह को ये सारी बातें पता हो गई, मंजूर हो गई। प्रतिदिन उसके पास जानवर जाते थे और वो खा करके अपना पेट भर लेता था। इसके बाद वो एक दिन एक खरहे की बारी आई, खरगोश की बारी आई। खरगोश धीरे धीरे उधर से आ रहा था। मरने को किसकी इच्छा होती है। धीरे धीरे आ रहा था। खरगोश भूख से बेचैन था। ज्यों खरगोश उसके सामने आया, खरगोश उस पर खिसलाया, क्रोधित हुआ, बोला कि बताओ तुमने इतना लेट क्यों आया। खरगोश बोला, सरकार मैं क्या करूं, रास्ते में एक और सिंह मिला, वो हमें खाना चाहता था, लेकिन मैं किसी तरह से उससे जान बचा करके आपके पास आया हूं कि कहीं मेरे महाराज जो हैं वो भूखे न रह जाएं, कभी मेरे महाराज जो हैं वो भूखे न रह जाएं, इसलिए मैं आपके पास किसी तरह से अपनी जान को बचाते हुए आया हूं। बाघ बोला, कहाँ है, चलो दिखाओ, हम अभी उसको मार देते हैं। बाघ गया, उसके आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे बाघ, सिंह अपना जा रहा था। रास्ते में एक कुआं था, कुएं के पास ले गया, बोला कि सरकार इसी कुएं में वो रहता है, इसी रास्ते से हम लोग आते जाते हैं। बाघ कुएं में देखा, झांक करके देखा तो उसकी अपनी ही प्रतिबिंब दिखाई दी। बाघ उस पर गरजा। ज्यों बाघ उस पर गरजा, अंदर से भी गर्जना आई। उसका आवाज का रिफ्लेक्टेड आवाज जो आया, परिवर्तित आवाज जो आया, वो उसको लगा कि जो अंदर बाघ है वही बाघ है, बोल करके हमको डरा रहा है। ये बाघ जो था शक्तिशाली तो था ही, फौरन उसने कूद गया अपनी प्रतिबिंब को देख करके, और उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। तो कहा गया है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल भी है। अब आप लोगों को आपका बुक ससा सिंह कथा बुक खोल लेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि एक कस्मिन बने एक भयंकर सिंह वस्ती अस्मा। एक कस्मिन बनी, एक वन में एक भयंकर मीन्स विशाल खूंखार सिंह रहता था। एक कस्मिन वने एक भयंकर सिंह वसती अस्मा। एक वन में एक भयंकर सिंह रहता था। यहाँ वसती प्लस अस्मा हो गया है। किसी भी वर्तमान काल की क्रिया में वसती और यह हो गया अस्मा। तो एक वर्तमान काल की क्रिया में जब हम लोग अस्मा जोड़ देते हैं तो ये भूतकाल की क्रिया बन जाती है, ये याद रखेंगे। तो किसी वन में एक भयंकर सिंह रहता था। स वने इच्छानुसारेण पशून भोजनाय मारयति अस्मा। कह रहा है कि वह प्रतिदिन खाने के लिए अपने इच्छानुसार पशुओं को मारता था। वह प्रतिदिन अपनी इच्छानुसार पशुओं को मारता था। अतः सर्वे पशवः भीताः अभवन्। अतः सर्वे पशवः
भीता अभवन। इसलिए सभी पशु जो थे वे डरे हुए थे। इसलिए सभी पशु जो थे वे डरे हुए थे। ते मिलित्वा विचारम अकुर्वन्। वे सब मिल करके विचार किए, परामर्श लिए, मीटिंग किए। प्रतिदिनम एकैकः पशुः सिंहस्य भोजनाय स्वयं गच्छतु। प्रतिदिन मीन्स रोज, प्रत्येक दिन एक एक पशु, एक प्लस एक एक एक, प्रतिदिन एक एक पशु सिंह के भोजन के लिए स्वयं जाएंगे। प्रतिदिन एक एक सिंह, एक एक पशु सिंह के भोजन के लिए अपने आप चले जाएंगे। स्वविचारम ते सिंहस्य समीपम स्थापयन्। वे लोग जितने भी वन के पशु थे वे सभी अपना अपना विचार सिंह के समीप रखे। तदा सिंह आम इति अवदत्। तब सिंह जो था वो हाँ कहा। तब सिंह जो था वो हाँ कहा कि ठीक है, आप लोग रोज प्रतिदिन एक एक मेरे पास आते जाइएगा, मैं रोज आप लोगों को एक एक करके खाते जाऊंगा और मेरा भी काम चलते रहेगा, आप लोग भी निश्चिंत रहेंगे। उसको भी तो अच्छा ही था। एवं एकैकै पशु सिंहस्य भोजन काले प्रतिदिनम अगच्छत्। इस प्रकार से एक एक पशु प्रतिदिन भोजन के लिए सिंह के पास आने लगे। वने पशवः निश्चिन्तः अभवन्। वन के जितने भी पशु थे वे सभी निश्चिंत हो गए। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, एकस्य शशस्य वारः आसीत्। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सह विलंबेन सिंह समीपम अगच्छत्। सह विलंबेन सिंह समीपम अगच्छत्। वह विलंब से मीन्स देर से सिंह के पास आया। वह विलंब से, देर से सिंह के पास आया। तस्य अल्प शरीरेण, उसका छोटा शरीर, विलंबे न आगमने च, और विलंब से, देर से आने से, सिंह कुपितः अभवन्। सिंह जो था वो बहुत क्रोधित हुआ। एक तो छोटा शरीर था उसका, दूसरा लेट से आया। अब आप ही मान लीजिए, आपको मान लेते हैं कि 5 रोटी खाते हो, 1 रोटी मिले, वो भी लेट से मिले, तो क्या होगा? आप क्रोधित होंगे, खिसलाएंगे, ये तो जायज सी बात है। वो भी खिसलाया। सहौदत, वह बोला। रेदुष्ट, क्या बोला? सहौदत, वह बोला। रेदुष्ट, कथम त्वम एकाकी विलंबे च आगतः। कह रहा है कि क्यों तुम्हें अकेले और विलंब, देर से आया। रेदुष्ट, क्यों तुम अकेले और देर से आया? बुद्धिमान शशः अवदत्। बुद्धिमान खरगोश जो था वो बोला। राजन, क्या बोला? बुद्धिमान शशः अवदत्। बुद्धिमान खरगोश बोला, राजन कोपम न कुरु। महाराज आप क्रोधित मत होइए, आप क्रोधित मत होइए। एक अन्य सिंह मार्गे मिलितः। एक दूसरा सिंह रास्ते में मिला। सह गुहायाम तिष्ठति। वह गुफा में रहता है। वह गुफा में रहता है। सिंह अवदत्, सिंह बोला। सह कुत्र, कहाँ है वह? सिंह अवदत्, सिंह बोला। कुतः सः, कहाँ है वह? नयम मातत्,
नयमा तत्र, वहां मुझे ले चलो। नयमा तत्र, वहां मुझे ले चलो। हनिष्यामि तम दुष्टम, उस दुष्ट को मैं मार। सह सिंहम कूप समीपम अनयत, खरगोश सिंह को कुएं के पास लाया। खरगोश सिंह को कुएं के पास लाया। तत्र कूपे स्वच्छायायाम सिंह अपश्यत, वहाँ कुएं में स्वच्छायायाम, अपने छाया को, अपने प्रतिबिंब को, सिंह अपश्यत, सिंह देखा। वहाँ कुएं में सिंह ने अपने प्रतिबिंब को देखा। अन्यम सिंहम मत्वा, अन्य सिंह मान करके, कोपे न सह कूपे अकूर्दत, क्रोध से वह कुएं में कूद गया। क्रोध से वह कुएं में कूद गया। तत्र सह काले न मृत, वहां वह मृत्यु से, काल से मर गया। एवं ससस्य बुद्धि सर्वान पशून अरक्षत, इस प्रकार खरगोश की बुद्धि को सभी पशु प्रशंसा करते थे, बड़ाई करते थे। अतः कथयन्ति, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल भी है। यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये ससह सिंह कथा समाप्त हुआ। नगेंद्र सर के नोट्स से आप लोग लिखेंगे, इसको सुन करके, देख करके भावार्थ लिखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।